जय मसीह की। और आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया, किस लिए दुनिया में आया? प्यारो, आज हम लोग यही संदेश देखने जा रहे हैं। हम लोग इसको जानने के लिए हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 37 वचन को पढ़ेंगे। हम 37 वचन और 38 वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने में है। पिलातुस उनका न्याय कर रहा है और पिलातुस न्याय करते हुए उनको एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब देते हुए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था वो यहां पर बता रहे हैं। आइए हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 37 और 38 वचन को पढ़ेंगे। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? प्यारो, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि पिलातुस ने एक सवाल किया, क्या तू राजा है? क्या तू यहूदी लोगों का राजा है? और यीशु मसीह ये सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जन्म लिया हूं, मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूं ताकि लोग सत्य को जान सके। प्यारो, यीशु मसीह क्यों जन्म लिया इस दुनिया में? ताकि लोग सत्य को जान सके। इन्होंने सवाल किया कि क्या है सत्य, और इन्होंने सुना नहीं, ये बाहर गया। पिलातुस ने जैसे सवाल किया कि सत्य क्या है, आज हर एक लोगों का जीवन में सवाल होना चाहिए, सत्य क्या है? प्यारो, मैं आज आपको 5 सत्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए, उनके ऊपर में 5 सच्चाइयों को बताने जा रहे हैं। आइए उनको समझने के लिए हम लोग निकालेंगे पहला तीमुथियुस का पत्री उसका 1 अध्याय और 15 वचन। यह बात सत्य और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौलुस यहां पर एक बहुत बड़ा सच्चाई को हमारे सामने में लेकर के आते हैं। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह क्यों जगत में आया? ताकि लोग सत्य को जान सके। प्यारो, पहला सत्य यह है कि पूरा दुनिया के लोग पापी हैं। पौलुस जब बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि लोगों को पाप से उद्धार मिले और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौलुस एक मनुष्य था और वो जब अपने जीवन में तुलना करता है तो उसको नजर आता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, सबसे बड़ा गुनहगार हूं, सबसे बड़ा सजा पाने के योग्य हूं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और उसका पाप क्या हो गया? क्षमा हो गया। पहला सच्चाई यह है कि पूरा दुनिया के लोग पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था? ताकि लोग जान पाए कि वो एक पापी है, उनका जन्म पाप में होता है, वो पाप में बड़ा होता है, पाप में जीवन बिताता है और अगर वो पाप में मर जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए नरक चल जाएगा। पौलुस के जीवन को उद्धार किया, उसके पाप को क्षमा किया, उसको आशीष का योग्य बनाया, वो बहुत प्रचार किया, बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बना, वो प्रभु के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया। कैसे कर पाया? जब उसका पाप क्षमा हो गया। जब उसका पाप क्षमा होने के बाद उसको जो आशीष मिला तब वो आगे बढ़ करके कर पाया। प्यारो, पहला सच्चाई यह है कि पूरा दुनिया के लोग पापी हैं। हम रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में आया, फिर पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस तरह से मृत्यु सब में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। और हम रोमियो 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। फिर रोमियो 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्यारो, हम अलग अलग और किताबों में पढ़ते हैं कि कोई निष्पाप नहीं, कोई धर्मी नहीं, कोई पवित्र नहीं, सब पापी हैं, सब गुनहगार हैं, सब सजा पाने के योग्य हैं। प्यारो, यह बात सच है कि यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया और पूरा दुनिया के लोग क्या हैं? पापी हैं। पहला सच्चाई लोग ये जान पाए कि लोग एक पापी हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी जाति, कोई भी रंग, कोई भी रूप का हो, कहीं का रहने वाले हो। लेकिन आज हम लोग दुनिया में देखते हैं प्यारो, कोई अपने आप को पापी बताना नहीं चाहते हैं, जबकि वो पाप से क्षमा पाने के लिए तरह तरह का काम करते हैं। तरह तरह के कर्मों को हम लोग करते हुए देखते हैं। वो बलिदान चढ़ाते हैं, वो तीर्थ यात्रा करते हैं, वो तरह तरह का काम करते हैं ताकि क्या हो जाए? पाप क्षमा हो जाए। प्यारो, हम लोग यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया। पहला सच्चाई ताकि लोग जान पाए कि वो एक पापी है और पाप से उसको बचना है। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सच्चाई, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 5 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। प्यारो, हम जब 5 पद को पढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं
कि दूसरा जो सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया दुनिया में? ताकि लोग सत्य को जान सके। दूसरा सत्य यह है कि एक ही परमेश्वर है, अनेक परमेश्वर नहीं है। एक ही परमेश्वर है जो आपको बनाया, जो मुझे बनाया, जो सारे दुनिया को बनाया, जो सारे दुनिया को संभालता है, सारे दुनिया के लोगों का जरूरत को पूरा करता है। समय में पानी देता है, समय में धूप देता है, समय में सब कुछ देता है और वो रक्षा रखवाली करता है। प्यारो, ये कौन करता है? एक ही परमेश्वर करता है। लोग जान पाए कि एक ही परमेश्वर है दुनिया में जो सब कुछ बनाया है। वो परमेश्वर ही हमें और आपको क्या करते हैं? प्यार करते हैं। दूसरा जो सच्चाई लोग जान सके वो यह है कि एक ही परमेश्वर है, अनेक परमेश्वर नहीं है। और तीसरा सच्चाई क्यों जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह, लोग जान सके, वो तीसरा सच्चाई हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 5 वचन में। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तीसरा जो सच्चाई है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवाई बनकर के आया। तीसरा सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का हाथ को पकड़ा और हम पापियों का हाथ को पकड़ा और वो मिलाने के लिए इस दुनिया में जन्म लिया। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए जन्म लिया। परमेश्वर हमारे बीच का जो रिश्ता टूट गया था, हम जो भटक गए थे, हम जो पापी हो गए थे, हम जो नाश होने वाले थे, हम जो नरक जाने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह बीच में आकर के क्रूस पर उसने मेल मिलाप करवाया। प्यारो, वो क्यों जन्म लिया? ताकि वो दोनों को मेल कर दे। वो अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को क्रूस पर दे दिया। वही एक बिचवाई है, परमेश्वर से हमारा जिंदगी को जोड़ सकता है, हमें नरक से बचा सकता है, परमेश्वर का दंड से हमें क्या कर सकता है? बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही एक वो रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह ही एक वो जरिया है, प्रभु यीशु मसीह ही वो हमारे लिए आशीष का कारण है जिसके द्वारा आप नरक से बच सकते हैं। प्यारो, हम देखते हैं यहां पर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बिचवाई बनकर के आया ताकि हमें और आपको क्या करे? परमेश्वर से मेल मिलाप करवाए, ताकि हमारा जीवन बच जाए, हम आशीष का कारण बन जाए। हम लोग चौथी बात दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 6 वचन में पढ़ेंगे। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। प्यारो, हम यहां पर देखते हैं चौथी बात हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया, छुटकारे के लिए दे दिया, लोगों को पाप क्षमा मिले इसलिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और अपने आप को दे दिया। वो हमारे पापों के छुटकारे के लिए, हमें नया जन्म मिलने के लिए, हमें आशीष मिलने के लिए, हमें खुशी मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या किया? दे दिया। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, नरक से बचने के लिए, अनंत जीवन मिलने के लिए, पाप क्षमा होने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। अगर वो नहीं मरता तो आज इतना दुनिया में खुशी भी मनाया नहीं जाता। आज हम लोग कितना खुशी मनाते हैं। प्यारो, खुशी तब है जब हमारा पाप क्षमा हो जाते हैं। प्यारो, 5वीं बात हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 4 वचन। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्यारो, हम लोगों ने 5 सत्यों को देखे यहां पर। पहला सत्य यह है कि सब लोग पापी हैं, पाप में जन्म लेते हैं, पाप में जीते हैं। अगर वो पाप में मर जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए नरक चल जाएंगे। सत्य यह है कि सब लोग पापी हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब पापी हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म लिया ताकि लोग पाप से बच सके। दूसरा सत्य यह है कि एक ही परमेश्वर है जो हमको और आपको बनाया, सारी दुनिया को बनाया, वही संभालते हैं, वही खिलाते हैं, वही देखरेख करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, और दूसरा परमेश्वर नहीं। लोग जान सके कि एक ही परमेश्वर है। तीसरा सत्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर का बीच में एक बिचवाई बनकर के आया। वो मेल मिलाप करवाने के लिए आया, वो जोड़ने के लिए आया, वो बचाने के लिए आया, उसको आशीष देने के लिए आया ताकि वो दंड से बच सके, वो नरक के दंड से बच सके, वो आशीष पा सके। वो बिचवाई बनकर के आया। परमेश्वर का क्रोध उन्होंने अपने ऊपर सहा, वो क्रूस पर बलिदान हो गया, वो आपके लिए हमारे लिए मर गया। ये है सत्य। प्रभु यीशु मसीह यही सत्य बताने के लिए आया था, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। और चौथा सत्य यह है कि वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्यारो, आज किसके लिए कौन मरता है?
कोई नहीं मरता है, कोई नहीं मरना चाहता है। प्यारो, वो हमसे और आपसे इतना प्रेम किया, वो पूरा दुनिया के लोगों से इतना प्रेम किया कि हमारे और आपके बदले में अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। वो अपने आप को दे दिया ताकि हमको और आपको आनंद जीवन मिले, आनंद खुशी मिले, हम युगानुयुग स्वर्ग में रहें, परमेश्वर के साथ रहें और हम जहां पर आनंद मनाएं और खुशी मनाएं। प्यारो, ये है सत्य। और पांचवी सत्य यह है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग भली भांति सत्य को जाने और वह उद्धार पाए। क्यों प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया? कई लोग सोचते हैं हम खुशी मनाएं, हम नया कपड़ा पहने, हम नया पकवान बना करके खाएं, हम आनंद करें, मस्ती करें। प्यारो, ये सब बात ठीक है, लेकिन जब तक आपका पाप क्षमा नहीं हुआ, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को दिल में ग्रहण नहीं किए, जब तक आपको आनंद जीवन नहीं मिला, जब तक वो रिश्ता टूटा है, वो बना नहीं है, कोई खुशी का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कितना भी पटाखा फोड़ सकते हैं, आप कितना अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, कितना अच्छा पकवान बना के खा सकते हैं, प्यारो, एक दिन आप हमेशा हमेशा के लिए उस नरक में जाएंगे। यहां तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन वहां पर युगानुयुग आप दांत पीसेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, आप वापस नहीं आ सकते। प्यारो, खुशी कब है? जब आपका पाप क्षमा हो गया। खुशी कब है? जब परमेश्वर और आपके बीच में एक रिश्ता हो गया। खुशी कब है? जब आपको आनंद जीवन मिल गया, सच्चाई को अपने दिल में ग्रहण किए और आगे बढ़े। खुशी तब है प्यारो। प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्म लिया, इस दुनिया में क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मैं इसलिए जन्म लिया हूं और इसलिए जगत में आया हूं ताकि लोग सत्य को जान सके। मैं सत्य का गवाही देने के लिए आया हूं। प्यारो, इस साल का अंतिम में हम पहुंच गए। आज दुनिया के लोग खुशी मना रहे हैं। प्यारो, आपका खुशी अगर प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में जन्म लिया है तो तब शुरू होता है। अगर आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं लिया है तो खुशी मना के कोई फायदा नहीं, कोई खुशी नहीं। प्यारो, पिलातुस ने सत्य को नहीं जाना। प्यारो, ये सत्य आपको और हमको जानना है। अगर हम सत्य जाने बगैर इस दुनिया से चले जाएंगे, हम हमेशा हमेशा के लिए नरक चले जाएंगे। प्यारो, क्यों प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया? एक बार सोच के देखिए। क्यों इस दुनिया में आया? एक बार सोच के देखिए। क्यों इस दुनिया में आकर के 33.5 साल जीवन बिताया? एक बार सोच के देखिए। क्यों प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बचाने के लिए वो दर्दनाक मौत, दर्दनाक सजा को सहा जहां श्रापित होना था? एक बार सोच के देखिए। उन्होंने अपने हाथों को दे दिया। एक बार सोच के देखिए। वो अपने पांव को दे दिया। एक बार आप सोच के देखिए। वो उसके सीने पर उनको भाला भोंका गया जहां पर पानी और लहू वो दोनों निकला। एक बार सोच के देखिए प्यारो। वो क्रूस पर उनका कपड़ा को उतार दिया गया और उसको 2 डाकुओं के बीच में उसको चढ़ा दिया गया। एक बार सोच के देखिए प्यारो, क्यों इतना कष्ट प्रभु यीशु मसीह ने सहा? क्यों वो जन्म लिया? आपके लिए, हमारे लिए, ताकि आप उद्धार पाएं, ताकि आप आनंद खुशी पाएं, ताकि आप नरक से बच जाएं। हर साल लोग जन्मदिन मनाते हैं। इस साल अंतिम हो सकता है जन्मदिन ये आपके जीवन में मिला है। इस साल हो सकता है कि आज प्रभु आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। क्या आपका दिल को आप खोलेंगे जहां पर वो जन्म लेना चाहते हैं? आपका दिल में रहना चाहते हैं? आपको आशीषों से भर देना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह इतना कष्ट क्यों सहा? जब उसका जन्म हुआ सराय में कहीं जगह नहीं था। जब वो जवान हुआ उसको सिर धरने के लिए जगह नहीं था। जब वो क्रूस पर मरा तो उसको रखने के लिए कोई कब्र नहीं था अपना। एक दूसरा का कब्र में रखा गया। वो कंगाल हमारे लिए बन गया। क्यों? ताकि हम धनी बन जाएं। वो हमारे लिए इस दुनिया में आकर के इतना कष्ट सहा, इतना दुख सहा। क्यों? ताकि हम और आप आनंद जीवन पा जाएं, ताकि हम पापों से उद्धार पा जाएं। आप क्या करना चाहते हैं प्यारो? क्या केवल आप खुशी मनाना चाहते हैं? केवल हर साल नया नया कपड़ा पहनना चाहते हैं? हर साल नया नया पकवान बनाना चाहते हैं? बड़ा बड़ा डीजे लगा के गाना बजाना चाहते हैं? आप पूरा एंजॉय करना चाहते हैं? अगर प्रभु आपके दिल में जन्म नहीं लिया है तो ये सब बेकार हो जाएगा प्यारो। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं, इब्रानियों का पत्री में हम लोग पढ़ते हैं 9 अध्याय में, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। हम और आप नहीं जानते कब हमारा मृत्यु हो जाएगा। हो सकता है ये अंतिम घड़ी तक प्रभु इसलिए बचा के रखा ताकि एक बार प्रभु को आप अपना दिल में जगह दे दें, आपको नया जन्म मिल जाए, ताकि उस दंड से आप क्या हो जाए, बच जाए। मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है।
आप सब कुछ कर रहे हैं, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। मैं भी खुशी मनाता हूं। मैं इसलिए खुशी मनाता हूं कि मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। मैं इसलिए खुशी मनाता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाया। मैं इसलिए खुशी मनाता हूं कि मुझे अनंत जीवन प्रभु ने दिया। मैं खुशी इसलिए मनाता हूं कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। मैं इसलिए खुशी मनाता हूं कि मैं आज ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। प्यारो, इस संदेश को जब आपने सुना है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस बड़ा दिन का खुशी में इस वीडियो को एक दूसरा के मोबाइल में भेज दें, ताकि वो भी सच्चाई को जान सके कि प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्म लिया, वो क्यों संसार में आया, ताकि लोग उद्धार पा जाए। प्यारो, आप बहुत पैसा खर्चा करके बहुत कुछ किए होंगे। क्या आपका एक जिम्मेवारी नहीं बनता है कि लोग इस सत्य को जान सके? अगर आप चाहते हैं कि हां, ऐसा ही होना चाहिए भाई, ऐसा ही होना चाहिए, तो आइए हम हाथ से हाथ मिला करके इस संदेश को उसका घर तक पहुंचा दें, उनका मोबाइल तक पहुंचा दें, ताकि वो भी इस संदेश को देखे और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पा जाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म लिया प्यारो, इसलिए इस दुनिया में आया प्यारो, ताकि लोग खुशी पाए, आनंद पाए। पिलातुस ने उस खुशी को नहीं पाया, पिलातुस ने उस सत्य को नहीं सुन पाया, लेकिन आज आप धन्य हैं कि आपका कान इस बात को सुन पाया, आपकी आंखें इस बात को देख पाया। सच्चाई को जानने के बाद क्या आप घुटने में आना चाहते हैं? हां प्रभु, आप इसलिए जन्म लिए हैं, मैंने सच्चाई को जाने हैं, आइए मेरे दिल में जन्म लीजिए, मुझे आशीषों से भर दीजिए। हम जानते हैं प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिया था तो स्वर्गदूत लोग खुशी मना रहे थे, होसन्ना गा रहे थे। आइए हम भी खुशी मनाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए जन्म लिया, हमें बचाने के लिए जन्म लिया, ताकि हमें अनंत जीवन मिले, हम शराब से बचे, हम डर से बचे, हम युगानुयुग परमेश्वर के साथ रहने पाए। प्यारो, आपने बहुत प्यार से सारा संदेश को सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको, मुझे और पूरा दुनिया के लोगों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।